नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर लता और डॉक्टर लता सुहाना सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे, अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, सभी का बहुत पसंदीदा टॉपिक है और ज़्यादातर पेरेंट्स का तो बहुत ही पसंद वाला टॉपिक है। वो है कि बच्चे घर पर पढ़ाई कैसे करेंगे और इसी का उपाय मैं आज आपके सामने लाई हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। फ्रेंड्स, आप सभी चाहते हैं कि बच्चे घर में पढ़ाई करें, क्योंकि स्कूल तो 6-7 घंटों का ही होता है और स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। टीचर्स उनकी तरफ इतना भी ध्यान नहीं दे पाते हर एक की तरफ, तो इसलिए एवरेज में पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है वक्त की पाबंदी के कारण। तो हर बच्चे को पर्सनली घर में पढ़ना चाहिए, तभी वो जाकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे, अच्छा ज्ञान पा सकेंगे। और इसीलिए बच्चों का घर पर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो घर पर ही रहते हैं। तो बात फिर वही आकर रुकती है कि बच्चे घर पर आराम से पढ़ाई कैसे करेंगे या खुशी खुशी पढ़ाई कैसे करेंगे। कुछ बच्चे तो घर पर पढ़ाई कर लेते हैं, उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिनको घर पर पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो स्कूल में जितना सीखते हैं उतने पर ही चुपचाप बैठ जाते हैं और माँ बाप अपना माथा पीटते रहते हैं, घर में पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। तो ये सब क्या प्रोसीजर है, पढ़ाई घर पर करने की क्या प्रोसीजर है? मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछूंगी, आप उनका जो उत्तर है वो ज़रा सा सोच कर दीजिएगा। क्या आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता था? सभी पेरेंट्स प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं किसी से कहूँगी नहीं। क्या आपको भी पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था या अभी भी आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है? हमारे यहाँ पर पढ़ाई के नाम से जो कुछ लोगों के दिमाग में भरा है वो एक डर सा है। मतलब पढ़ाई का नाम ही एक डरावा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। बचपन से बच्चों को हम सिर्फ यही बोलते हैं कि देखो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी नौकरी करनी है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या फिर देखो तुम्हें पढ़ाई करनी है और बहुत बड़ा आदमी बनना है। या फिर हम उनको ये कहते हैं कि देखो वो बच्चा, देखो कैसे पढ़ाई करता है, वो देखो कितना होशियार है, वो देखो सबसे आगे निकल गया है और तुम देखो तुम देखो तुम देखो। तो इस सब में वो बच्चा जो है वो दब जाता है, वो पढ़ाई के नाम से ही डरने लगता है। ये बात सिर्फ बच्चों के ही बारे में सही नहीं है, हम सबके मतलब माँ बाप के बारे में भी सच है। हम भी ऐसे ही पढ़ाई के नाम से डरे हुए थे। ये बात अलग है कि हमने अभी पढ़ाई कर ली है। तो बच्चों के साथ अगर आप इस तरह से पेश आओगे, उसको डरा धमका कर, तो पढ़ाई पढ़ाई और आप जितना पैसा कमाने की बात करते हो या आप जितना पैसा कमाते हो, छोटे बच्चों को कुछ नहीं समझता कि इतने पैसे का क्या करे। इतने इतने वो बच्चे इतने मासूम हैं कि कितने पैसे, उन्हें तो पता नहीं है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए। और फिर इसलिए फिर वो बच्चे खेलने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और घर में पढ़ाई के नाम पर टाटा फिश ऐसे ही होता है। अब बात करें कि घर पर पढ़ाई करने की, तो ये बात मैं थोड़ा सा अनुभव से आपसे कहती हूँ कि मेरे भी पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी उच्च महत्वाकांक्षा थी कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े। तो सबसे पहले बच्चे पढ़ाई करेंगे घर में, इसके लिए माता पिता की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि बच्चों ने पढ़ना चाहिए। किस लिए पढ़ना चाहिए ये बात की बात है, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चे बहुत पढ़ने चाहिए। ये बात माता पिता को खुद से बार बार कहनी है, तभी जाकर वो बच्चों को पुशअप करेंगे। और फिर ये बात आती है कि माँ बाप घर में बच्चों को कितना वक्त देंगे, घर का माहौल कैसे रहेगा। ये बात पढ़ाई घर में करने की बहुत ज़रूरी है कि घर का माहौल कैसा हो पढ़ाई के लिए। अब देखिए, हर घर का माहौल तो
इतना अच्छा नहीं हो सकता है कि बच्चा एकदम शांत बैठा है, पढ़ाई कर रहा है और कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। परिवार है तो सभी लोग सभी काम करते होंगे और सभी की आवाज़ें भी होंगी, तो बच्चों को उसी माहौल में पढ़ाई करने के लिए उसको आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन आपके बच्चे अगर छोटे हैं या थोड़े से बड़े भी हैं और आप चाहते हो कि वो घर पर बहुत अच्छी सी पढ़ाई करे, तो थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं आपसे फिर से ये सवाल पूछती हूँ कि क्या आप बच्चों को वक्त देते हो, उनके पढ़ाई में मदद करते हो? इस बात पर फिर आप कहोगे कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत बिजी है, हम दिन भर काम करते हैं, थके मारे घर में आते हैं और शाम को हम बच्चों पर कहाँ इतना वक्त दे पाएंगे। वो तो स्कूल में जितना होमवर्क देते हैं उन्हें तो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए घर में, हम कहाँ वक्त दे पाते हैं। मैं इस बात पर थोड़ा सा गौर करना चाहूँगी, आप सबके साथ थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहूँगी। भले ही मेरा वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा भी हो, तब भी आप बड़ी ईमानदारी के साथ मेरी इन बातों के साथ मेरी चर्चा में शामिल हो जाइए। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में हम शायद 12 घंटे बाहर काम करते हैं, ठीक है। बाहर 12 घंटे काम करते हैं तो हमारे पास बचे 12 घंटे। अगर आप जेंट्स हो तो आपको वो 12 घंटे में से 6 घंटे सोने के लिए चाहिए और बाकी जो 6 घंटे बचे हैं उनमें से शायद ही आप कोई काम करते हो, सब्जी लेना या फिर और कुछ घर के थोड़े छोटे मोटे काम। बाकी ज़्यादातर 3 घंटे तो खाना खा पी कर भी आपके पास बचते ही होंगे। तो उन वक्त में आप क्या करते हो? टीवी लगा कर बैठते हो, मोबाइल देखते बैठते हो, सारी दुनिया भर के लोगों के वीडियोस देखते हो जैसे मेरा देखते हो। और अगर लेडीज़ है तो उनसे भी मैं कहूँगी कि आप 12 घंटे अगर काम करती हो तो भी आपके पास 12 घंटे बचते हैं। 6 घंटे आप सोती हो, 3 घंटे 4 घंटे आप घर का भी काम करती हो, तो भी आपके पास कम से कम 1 या 2 घंटे तो बचते ही होंगे। तो उस वक्त आप क्या करते हो? टीवी सीरियल देखते हो, बकवास, या फिर आप मोबाइल देखते हो, किसी के साथ बातें करते हो। तो ये जो थोड़ा सा वक्त है, 1 घंटा ही कम से कम, सिर्फ यही वक्त आप अपने बच्चे के पास बैठिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ बात कीजिए, पढ़ाई के बारे में उससे पूछिए। अगर आपको उसकी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं समझता है, वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड का है, आप उतने पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं भी समझता है, तो सिर्फ आप उससे सुनिए, उसको बोलिए कि मेरे पास बैठो, तुम पढ़ो, और वो क्या पढ़ता है उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए। वो सीरियल से तो बेहतर है बच्चों की किताबें, बड़ी अच्छी कहानियाँ होती है, कविताएं होती है, गीत होते हैं, कुछ क्विज होते हैं। बच्चों की किताबें बहुत खूबसूरत होती है, आप उन्हें देखिए या उनके पास बैठकर आप भी कोई नॉवेल पढ़िए, तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ, मम्मी भी काम कर रही है, मम्मी भी पढ़ रही है, पापा भी पढ़ रहे हैं। आप उसके साथ ये टाइम स्पेंड कीजिए कि वो जो बच्चा है वो पढ़ाई करने का उस पर बोझ ना लगे। आप बच्चे के साथ खेलते हो, आप बच्चे के साथ मूवी देखते हो, आप बच्चे के साथ टीवी देखते हो, आप बच्चे के साथ घूमने जाते हो, 2-2 3-3 दिन बच्चों के साथ आप स्पेंड करते हो घूमने में। बच्चों को कितना आनंद आता है, आपको भी बहुत आनंद आता है। तो आप उसके पास बैठिए। अगर आपके पास बैठने का भी वक्त नहीं है, तो जो काम आप घर पर कर रहे हो, अब घर पर तो बाहर का काम नहीं कर रहे हो, या फिर बाहर का काम घर पर कर रहे हो तो घर से बाहर जाकर तो नहीं कर सकते ना, घर पर तो घर पर ही काम करोगे। तो बच्चों को सिर्फ इतना कहिए कि बेटा तू मेरे पास बैठ, मैं काम करता हूँ, तू भी अपना काम कर। बीच बीच में सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या लिख रहा है, वो क्या सॉल्व कर रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, कोई अगर कठिन काम आप कर रहे हो, अकेले अकेले कोई कठिन काम कर रहे हो, तो आपका दिमाग एकदम खराब हो जाता है। आपको लगता है कि ये सब फेंक दूँ, मेरे को कुछ करना नहीं है इस काम का, मुझसे नहीं हो पाएगा। उतने में अगर आपका कोई दोस्त, आपकी कोई सहेली आ जाती है, वो आपके काम के बारे में कुछ नहीं जानती है, बस ऐसे ही मिलने आती है, आप उसको देख कर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप इधर उधर की बातें करते हो या फिर काम में हो तो बात भी नहीं करते हो, वो आपके पास जस्ट खड़ी ही रहती है, या कोई जेंट्स हो तो खड़ा रहता है। तो देखिए, उतने ही वक्त में आप जो कठिन काम कर रहे होते हैं वो काम आपको आसान लगने लगता है। क्यों?
क्योंकि बाजू में जो खड़ा है वो एक हौसला है, बाजू में जो खड़ा है वो एक धीरज है, बाजू में जो खड़ा है वो आपके मन को हिम्मत है। वो कुछ कर नहीं रहा है, वो आपको बोल नहीं रहा है, आपके काम में कोई मदद नहीं कर रहा है, बस वो बाजू में खड़ा है और आपका दिमाग काम में लग गया। वही काम आप जल्दी जल्दी ख़त्म करोगे और उसके साथ फिर बातें भी करने लगोगे। तो बच्चों के साथ भी यही होता है। जब बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं तो वो अकेले बैठते हैं। ज़्यादातर बच्चे अगर अपने बहन भाई के साथ भी बैठते हैं तो भी वो पढ़ाई मिलकर नहीं करते। जब पढ़ाई मिलकर नहीं करते हैं तो उनको वो पढ़ाई बोझ लगने लगती है। माता पिता के लिए भी पढ़ाई बोझ ही थी पहले से ही। हम लोग भी पढ़ाई कोई खुशनुमा अनुभव महसूस नहीं करते थे, तो बच्चे भी नहीं करते हैं। तो उस खुशी को बच्चों को अनुभव कराओ कि पढ़ाई मतलब ज्ञान ग्रहण करना। जो भी वो पढ़ते हैं वो एक सिर्फ किताबें नहीं, वो ज्ञान है, वो खुशियाँ है, वो आनंद है। वो उनके लिए कितना भी कठिन आज लगे, लेकिन वो कल की उनकी पूंजी है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। जो बच्चे कॉपी में लिखेंगे वो कॉपियाँ आप रद्दी में ना बेचें, उन्हें संभाल कर रखिए। उन्होंने लिखे हुए निबंध हो, कुछ कहानियाँ हो, आप संभाल कर रखिए बच्चे बड़े होने तक। उन्हें पता चलने दे कि ये उनकी पूंजी है। कल को उन्हें अगर पीछे देखकर ऐसा लगेगा तो ये उनका बचपन, ये उनका जो पढ़ने का जो सिलसिला है वो उनकी एक इन्वेस्टमेंट थी। आप ही बच्चों के साथ ये कर सकते हो। अब बार बार मेरे पास वक्त नहीं है, हम वक्त नहीं दे सकते, हमें बच्चों का कुछ समझता नहीं है, ये बात आप ना ही बोले तो बेहतर है। क्योंकि आप उसके पास बैठने का वक्त नहीं निकाल सकते, तो कम से कम जो काम आप कर रहे हो उसके बाजू में तो उस बच्चे को बैठाने के लिए इतना तो कर सकते हो। बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है तो आप टीवी बंद करो, आप मोबाइल बंद करो, आप टीवी ना देखो, आप मोबाइल ना देखो, वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर परम पूज्य, उनके बचपन का एक किस्सा है कि उनके चौल में जब छोटी सी एक रूम थी, वहाँ दिन भर बहुत कोलाहल होता था और वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो उनके पापा रामजी सूबेदार वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को रात के 2 बजे जगाते थे और फिर वो खुद वहाँ पे बैठे रहते थे कि वो जब तक जागता रहे, 4 बजे तक 5 बजे तक पढ़ाई करता, उसके बाद वो उसको सुला के फिर थोड़ी देर और सो जाते थे। ये बातें होती है माँ बाप की, तब जाके बच्चे कुछ बनते हैं। मेरी अपनी मम्मी 4 बजे सुबह उठती थी और हमें जगाती थी। क्यों? क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है वो पढ़ाई के लिए बहुत खूबसूरत होता है। आजकल तो हम माँ बाप भी 10 बजे तक सोते हैं, 8 बजे तक सोते हैं। बच्चों को कैसे बोले कि सुबह उठ के पढ़ाई करो? सुबह का मन जो बहुत शांत होता है, वातावरण भी बहुत शांत होता है। देखिए, मेरी इन बातों पे आप ज़रूर गौर कीजिए, आपके बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे और घर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगर आप उनके दोस्त बनो। आप उनके जो उनका जो पढ़ाई का जो माहौल है उसमें आप शामिल हो जाओ। आप उनको कुछ नहीं, सिर्फ हौसला दो, बाजू में बैठे रहो, उनकी बातें सुनो, वो जो पढ़ रहे हैं उसका सुनो, वो जो लिख रहे हैं वो बस देखा करो। और आप देखोगे कि जैसे ही आप उनकी पढ़ाई में इन्वॉल्व हुए तो आपके बच्चों ने घर में पढ़ाई का जो समय था वो बढ़ा दिया, क्योंकि अब वो आपके दोस्त हैं। आपने मुझे सुना, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। आपके कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स कीजिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।